अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तुर्किश कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम इस बात करेंगे साइलेंट फीचर तुर्किश कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या साइलेंट फीचर्स थे उसके बारे में। सबसे पहले प्रेम्बल होता है। प्रेम्बल में बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, रिटर्न होगा, अनरिटन होगा, जो भी होगा प्रेम्बल में बताया जाता है। इट इज़ अ रिटर्न ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। जो तुर्किश कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1982 इज़ अ लेंथी डॉक्यूमेंट कंप्राइजिंग 177 आर्टिकल्स। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 177 आर्टिकल्स डिवाइडेड इंटू 7 चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू द प्रेम्बल। मतलब जो भी इसके 7 चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल में क्या होगा, द डॉक्यूमेंट रियली डेमोस्ट्रेट द वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम ऑफ तुर्किश नेशन। तुर्किश नेशन का जो बिलीफ सिस्टम होगा, तुर्की हैज डिक्लेयर्ड एज सेकुलर स्टेट इन विच रिलीजियस बिलीफ्स आर सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिक्स। तुर्की को इसमें का सेकुलर स्टेट वो वाली स्टेट होती है जिसका कोई रिलीजन नहीं होता। स्टेट का मतलब रिलीजन नहीं होता, उसमें जो लोग मर्जी चाहें, स्टेट किसी के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का तुर्किश लैंग्वेज हैज़ बीन डिक्लेयर एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तुर्किश को उधर ऑफिशियल लैंग्वेज का करार दिया गया। उसके बाद सबसे उसके जो दूसरी चीज़ होगी वो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी। उसमें इस द कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज सॉवरेंटी ऑफ द पॉपुलर विल। उन्होंने लोगों के विल को पॉपुलर किया, उन्होंने इसको सॉवरेंटी दी। देयर विल बी अ सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन प्रमोट द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ वही होता है कि कोई भी सब लोग उसके सामने बराबर होंगे, लॉ के सामने कोई भी इदारा किसी और के इदारे के इंटरफेयर नहीं करेगा। ये रूल ऑफ लॉ होता है। सब लोग इदारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर काम करेंगे। अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन तुर्की हैज़ पार्टली इफेक्टिवली पार्टी एंड पार्टी रिजिड। वो ना इतना फ्लेक्सिबल है और ना इतना रिजिड है। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा रिजिड है। बिकॉज द डिफरेंट प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट स्टेप, द ग्रैंड नेशनल असेंबली पार्लियामेंट इज राइज टू इनिशिएट अ प्रपोजल फॉर द अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन विद द सपोर्ट ऑफ 1/3 मेंबर्स। वही जो 1/3 मेंबर से अमेंडमेंट कैन बी अप्रूव बाय 2/3 मेजोरिटी। वहाँ पे अमेंडमेंट होगी तो आफ्टर हैविंग अ पास्ड बाय द ग्रैंड नेशनल असेंबली द बिल कैरिंग द प्रपोजल अमेंडमेंट गॉट टू अप्रूव बाय द प्रेसिडेंट। जो भी होगा वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू सेंड द बिल बैक अलॉन्ग विद हिज सजेशन टू असेंबली फॉर रिवीजन। मतलब वो असेंबली के पास दोबारा भेज सकता है कि इसको इस इन केस द असेंबली पासिस द सेम बिल इग्नोरिंग द सजेशन ऑफ द प्रेसिडेंट लेटर इट विल बी सेंट टू द पीपल थ्रू रेफरेंडम एंड वर्डिक्ट और डिसीजन विल बी। देखें, इसमें अब ये हुआ कि अगर जो है उसके पास अपनी ग्रैंड नेशनल असेंबली ने इसको अप्रूव कर लिया, उसके बाद वो गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने उसे अप्रूव नहीं किया और उसे वापस भेज दिया। लोग अगर वो असेंबली चाहे तो वो उसके सजेशन को इग्नोर करके वो उसको पॉपुलर वो लोगों के पास भेज देगी। फिर जो लोगों का फैसला होगा वही वो जो उसका फैसला होगा। उसका जब बैलेंस सेपरेशन ऑफ पावर, द तुर्की देयर इज अ बैलेंस सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, वो जो ऑर्गन ऑफ वर्क अंदर स्फेयर। ठीक है, ग्रैंड नेशनल असेंबली इज अ सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑर्गन इन तुर्की वेयर द एग्जीक्यूटिव पावर बिलोंग्स टू प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट है वहाँ पे। द प्रेसिडेंट हैज आल्सो पावर टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। वही पाकिस्तान वाला जैसे प्रेसिडेंट पे डिसॉल्व करते। पोजीशन ऑफ हेड ऑफ द स्टेट आफ्टर 2017 रेफरेंडम वाज प्रेसिडेंट सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड। वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस। द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट एंड ही एंजॉयज द मोर मनी अथॉरिटेटिव पावर्स। द प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसी ही अपॉइंट्स नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द मीटिंग्स एंड कैबिनेट बट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल डिसीजन मेकिंग। वो जो भी प्राइम मिनिस्टर को भी वो करता है और उसके जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास आएगा जी, उसके बाद है कि ही हैज़ अ इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑन अ ग्रैंड नेशनल असेंबली एंड ही हैज़ पावर टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। वो पावर भी है। ही इशूज़ द ऑर्डर होल्डिंग अ फ्रेश इलेक्शन आफ्टर डिसॉल्विंग। फ्रेश इलेक्शन का ऑर्डर भी वही देगा। उसके बाद हम लगेंगे द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एज ए पार्लियामेंट्री बिफोर अमेंडमेंट इन 2017 की जो अमेंडमेंट थी इससे पहले इसका बिफोर अमेंडमेंट ऑफ 2000 पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम नेशनल असेंबली एंड अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट। अकाउंटेबल उसको भी अकाउंटेबल होगा और प्रेसिडेंट को भी अकाउंटेबल होगा। द होल कैबिनेट हैज़ अ रिजाइन टू इन केस ऑफ अप्रूवल ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट एनी वन ऑफ द मेंबर। अगर एक मेंबर के खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया तो सारी जो काबीना है उसको वो करना पड़ेगा, रिजाइन करना। यूनिकैमरलाइजेशन, यूनिकैमरलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे एक हाउस होता है, मतलब वहाँ पे दो हाउस नहीं होते। जैसे पाकिस्तान में सेनेट और नेशनल असेंबली है, वहाँ पे सिर्फ एक हाउस होगा। देयर इज अ यूनिकैमरलाइजेशन तुर्की एंड ओनली द वन नेशनल बॉडी ग्रैंड नेशनल असेंबली वहाँ पे है, किसी सेनेट का वहाँ पे सफर नहीं है। नेशनल असेंबली इज इलेक्टेड एज अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और 5 ईयर्स के अब नेशनल असेंबली अप्रूव द ट्रीटीज एग्रीमेंट्स जो भी होंगे फॉरेन गवर्नमेंट के, जो भी नेशनल बजट वगैरह भी ये भी अप्रूव करते हैं, मतलब लो जी। उसके बाद हमारे पास है जुडिशियल सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट जजेस प्रॉपर्ली सेफ गार्ड्स हैव बीन प्रोवाइडेड प्रिजर्व डिग्निटी ऑफ जजेस। जजेस को जुडिशरी को एक रोल वहाँ पे दिया गया है। दे एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑल ओवर द एक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूटिव। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव के जो भी होंगे जो एक्ट होंगे उनको वो जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ए लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज बीन प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आर राइट टू लाइफ, राइट टू सिक्योरिटी, मतलब जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं। पॉलिटिकल राइट्स होंगे, पॉलिटिकल राइट्स भी लोगों
लोगों को दिए गए वहाँ पे सिटीजन जो है वो वोट भी कास्ट कर सकते हैं पार्टी पे, वही जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, आप पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, आप पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, यूनियन में ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी है, पर अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ लॉ आप काम करेंगे। उसके बाद प्रोक्लेमेशन ऑफ एजेंसी एमरजेंसी इन इफ देयर इज सम पॉलिटिकल अनरेस्ट इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन एमरजेंसी में भी प्रोक्लेम एंड कंसीडर वैलिड अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सटेंड 6 मंथ्स के लिए जैसे कोई भी अगर एमरजेंसी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। पोजीशन ऑफ मार्शल लॉ, पोजीशन ऑफ मार्शल लॉ इज आल्सो वैलिड इन कॉन्स्टिट्यूशन टर्की बट इट मे बी वैलिड फॉर द टाइम पीरियड, वो भी टाइम पीरियड मार्शल लॉ अगर लगना है वो भी 6 पीरियड। द प्रोनाउंसमेंट ऑफ इज रिक्वायर्ड टू सबमिट बिफोर नेशनल असेंबली फॉर अप्रूवल, नेशनल असेंबली को पहले अप्रूव करना पड़ेगा कि मार्शल लॉ के लिए। ऑल द कमांडर्स विल परफॉर्म देयर ड्यूटी अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ जनरल स्टाफ ऑफ आर्मी, स्टेट जनरल स्टाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के उसके अंदर वो अपने काम करेंगे। बस ये हमारा आज का टॉपिक था, हमने साइलेंट फीचर्स ऑफ तुर्किश कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।